यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आइए, आज जो भी स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो सब कोई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जिनका पेपर 7 तारीख को होने वाला है। अब एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और डाउनलोड भी हो रहा है। मैंने वीडियो डाल दिया है, जिसको डाउनलोड नहीं हो रहा है वो देख के डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? यह किए हुए थे कर्नल नासिर ने। इसका आंसर बी हो जाएगा, कर्नल नासिर। सुएज नहर किसके किसके बीच जुड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जुड़ता है। ठीक, याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिलवारा का जैन मंदिर का संबंध किस धर्म से है? दिलवारा के जैन मंदिर का संबंध किस धर्म से है? यह है जैन धर्म से। इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा एक नदी जो भस्म घाटी से होकर गुजरती है? भारत की कौन सी नदी है जो एक भस्म घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। इसका आंसर डी हो जाएगा, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है बताइए। राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के लेखक है। राष्ट्रीय गीत की गान की अवधि कितनी होती है बताइए। राष्ट्रीय गीत गान की अवधि कितनी होती है? 65 सेकेंड होती है। ठीक, राष्ट्रीय गीत का। और राष्ट्रीय गान का कितना होती है? 52 सेकेंड होता है राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा यह भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली एक जानवर है। छिपकली एक जानवर है। कैसी जानवर है? यह शीत रक्त जानवर है। इसका आंसर बी हो जाएगा, शीत रक्त जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन थी? भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन थी? यह हो जाएगा मिताली राज। इसका आंसर हो जाएगा, मिताली राज थे। नेक्स्ट है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पे बसा है? उज्जैन शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस पे बसा हुआ है? शिप्रा नदी। याद रखिएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, शिप्रा नदी। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? यह है 5वीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, 5वीं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ है? बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ है? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है बताइए। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तोहर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ईरान बताइए। ईरान के मुद्रा को रियाल के नाम से जानते हैं, रियाल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश
किस वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? बताइए। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश या गुलाम वंश? किससे है? गुलाम वंश से है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आगल भारतीय को मनोनीत किया जाता है? बताइए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एल्गो इंडिया को मनोनीत किया जाता है? कितने को किया जाता है? यह कहता है 2 को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? बताइए। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह हो जाएगा पारसी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेस पुस्तक किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? फिलीपींस के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट है, 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? यह कहते हैं रोम को। ये इसका आंसर हो जाएगा, रोम। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है। दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो उसका घनत्व में क्या होता है? प्रभाव क्या है? वो उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया बिल्स फिल्ड्रम के लेखक कौन है? इंडिया बिल्स फिल्ड्रम के लेखक कौन है? यह है अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक होता है? कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक, ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा के मात्रक बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। वेग का एसआई मात्रक बताना है। वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है? यह किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? यह हो जाएगा बेंगलोर के जाना जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगिन मंदिर किस धर्म की पूजा है? अगिन मंदिर किस धर्म की पूजा है? 27 का बताइए। अगिन मंदिर किस धर्म की पूजा है? फारसी है। इसका आंसर बी हो जाएगा, फारसी। पढ़िए और बताइए। 29 नंबर, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताइए। रीता फारिया थी, रीता फारिया। इसका आंसर ये हो जाएगा, रीता फारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है, क्या है? बताइए। यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृषि पे बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पे। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ताप का SI मात्रक बताना है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। बी इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किसको प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किसको बल दिया गया था? यह दिया गया था औद्योगिकरण के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन है? ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल का नाम बताना है। यह हो जाएगा बाइबिल। इसका आंसर सी हो जाएगा, बाइबिल ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह भी याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? यह क्या था? जॉन द्वितीय ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? भारत से अधिकतम दूरी पे कौन सा मंडल है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे कौन सा मंडल है? इसका आंसर बताइए। बहिर्मंडल है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी बहिर्मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभवांतर का SI मात्रक बताना है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? यह था 1951 से 1956। 1951 से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुनैल किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैल किससे प्राप्त किया जाता है? तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताइए। यह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा। इसका आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। प्लीज़ यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना कब की गई? सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी? सिख धर्म की स्थापना 16वीं सदी में की गई था। यह क्लास का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हम लोग देख पाए। चलिए, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं बताइए। यह 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर वह किस रंग के दिखाई देते हैं? लाल फूल को हरे रंग में देखने पर वह किस रंग का दिखाई देते हैं? काला रंग का दिखाई देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा, शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
नेक्स्ट है केनाल शब्द किस खेल से संबंधित है। केनाल शब्द किस खेल से संबंधित है। यह स्नूकर से है। इसका आंसर ये हो जाएगा स्नूकर। स्नूकर से है, याद रखिएगा केनाल। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है। यह होता है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। यह है गायिका से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा गायिका, याद रखिएगा गायिका से बेगम अख्तर संबंधित है। नेक्स्ट है कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। यह रखा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। निकोटीन का मुख्य स्रोत है तंबाकू। इसका आंसर सी हो जाएगा तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत। देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है। यह घटता है। इसका आंसर बी हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। या उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। यह हो जाएगा एओ होमू था। बी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ होमू। नेक्स्ट है अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। यह बताइए। अमोनिया गैस को बनाने में यह किया जाता है लौह का चून का प्रयोग किया जाता है। लोहे के चून का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस को बनाने में। ठीक, आइए नेक्स्ट है कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना रहता है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना रहता है। सिलिकॉन का बना रहता है। याद रखिएगा सिलिकॉन का आईसी चिप्स बना रहता है। चलिए इसका आंसर सी हो जाए कंप्यूटर का आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किया गया था। यह किया गया था लाहौर में। इसका आंसर डी हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे। आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे। 1500 ईस्वी पूर्व में आए हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताना। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यह थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। याद रखिएगा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूले। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। यह किया गया था 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह क्या था सीवी रमन को। सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह थे भूमेश चंद बनर्जी। इसका आंसर सी हो जाएगा भूमेश चंद बनर्जी। नेक्स्ट है मसाई कहाँ का आदिम जनजाति है। मसाई कहाँ का आदिम जनजाति है। यह है तंजानिया का। इसका आंसर बी हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। यह थी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के।
नेक्स्ट है मायोपिया का अर्थ क्या होता है? मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। का बी आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे, किसका थे? जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे, यह किस धर्म के थे? इसका क्रमांक बताना। जैन धर्म के अनुसार यह 23वें तीर्थकर थे महावीर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला कौन थी बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? यह हो जाएगी सरोजिनी नायडू। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? ठीक है, सरोजिनी नायडू होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1943 में किसके शासन काल में किया गया था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1943 में किसके शासन काल में किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड एलिनबरो के शासन काल में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत है अभिलेख। का आंसर डी हो जाएगा, अभिलेख है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह हो जाएगा बहरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में निकिल का उपयोग किया जाता है, निकिल। नेक्स्ट है वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? यह हो जाएगा 33, 31 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 31। नेक्स्ट है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। किसी भी तारे में की मात्रा सबसे अधिक होता है? किसी भी तारे में सबसे अधिक मात्रा किस में होता है? यह होता है हाइड्रोजन में। किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन है? यह है अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर ये हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है सिखवाद का प्रवर्तक किस सदी में हुआ था? सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ था? यह हुआ था 1500 ईस्वी में।